जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए भगवान श्री सत्यनारायण की पावन कथा की तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो तृतीय अध्याय के जो मुख्य पात्र है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो राजा उल्कामुख और उनकी धर्मपत्नी महारानी। अगले पात्र एक वैश्य नामक व्यापारी और उनकी पत्नी लीलावती, उनकी कन्या कलावती और उनके जामाता श्रीमान। तो कथा तीसरा अध्याय में कुछ इस प्रकार है। सूर्य महाराज कहने लगे कि सोनकादिक ऋषियों, बहुत समय पहले बड़े जितेंद्रिय, धर्मात्मा, प्रतापी और अपने प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले राजा उल्कामुख हुआ करते थे। उनकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। अब राजा के पास में सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था जो आने वाली पीढ़ी में उनके राजपाट को और राज के कार्य को संभाल सके। हमेशा राजा इसी बात से विचलित रहते थे। तो एक दिन राजा और रानी दोनों भद्रशिला नदी के किनारे बैठकर भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत को कर रहे थे। तभी वहां पर साधु नामक वैश्य व्यापारी आता है। धन से भरी हुई नाव को किनारे पर रोका और जब राजा रानी को पूजन करते देखा तो उनके पास जाकर के विनय करने लगा। महाराज उल्कामुख, यह आप कौन से भगवान की पूजन कर रहे हो? इस पूजन को करने से क्या लाभ मिलता है? राजा उल्कामुख कहने लगे कि हे वैश्य व्यापारी, वैसे तो भगवान की कृपा से मेरे पास सारे सुख और सुविधा है, आनंद है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दिए, कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं जो इस राज कार्य को संभाल सके। इसलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण को उत्तम व्रत किया जा रहा है। जैसे ही पुत्र का नाम सुना, वैश्य व्यापारी हाथ जोड़कर विनय करने लगा, कहने लगा, महाराज, जो कष्ट आपको है, जो पीड़ा आपको है, वही पीड़ा मुझे भी है। मुझे और मेरी पत्नी को वृद्धावस्था आने को हुई है, लेकिन आज तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। घर से बाहर निकलते हैं तो लोग मुख देखना पसंद नहीं करते, पीठ पीछे बुराई करते, उलाहना देते, बांझ कहते हैं। महाराज, बड़ा कष्ट होता है। और जब आपको इतना विश्वास है कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से आपको संतान होगी, तो हमें भी इस व्रत के बारे में बताइए, हम भी भगवान का व्रत करेंगे। और अगर भगवान की कृपा से संतान हुई तो जीवन भर आपको भी याद करेंगे और भगवान की सेवा किया करेंगे। राजा उल्कामुख वैश्य व्यापारी को भगवान सत्यनारायण के व्रत की पूरी विधि विधान बताते हैं। वैश्य व्यापारी ने चरणामृत लिया, प्रसाद ली, अपनी नाव में बैठ करके वह अपने नगर आ जाता है। अपने घर पर आकर के अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी लीलावती, आज मैं एक ऐसे व्रत के बारे में जानकर आया हूं, ऐसे पूजन के बारे में जानकर आया हूं जिसको करने से भगवान संतान प्रदान करते हैं। लीलावती ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी, देव, अगर आप ऐसा व्रत सुनकर आए हैं तो कर लेते हैं, ऐसा पूजन कर लेते हैं जिससे संतान प्राप्त हो जाए। व्यापारी कहने लगा, देवी, ऐसे कई सारे पूजा पाठ हम पहले भी कर चुके, कई सारे मंत्र, कई सारी पूजन, कई सारे देवताओं के पास जा चुके, लेकिन आज तक कोई संतान प्राप्त नहीं। लीलावती कहने लगी, फिर क्या करना चाहिए प्राणनाथ? व्यापारी कहने लगा, देवी, हम एक कार्य करते हैं कि पहले भगवान के नाम का संकल्प छोड़े कि अगर 1 वर्ष के भीतर भगवान की कृपा से हमें संतान हो जाती है, बालक की जगह कन्या भी जन्म ले लेगी, तो भगवान के पूजन करवाएंगे, व्रत करेंगे। लीलावती और वैश्य व्यापारी ने हाथ में जल लिया, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कहा कि हे नारायण, अगर आपके आशीर्वाद से हमारे घर पर संतान का जन्म हुआ, पुत्र की जगह कन्या भी जन्म लेगी, हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे, आपके पूजन कराएंगे, आपका व्रत करेंगे। इस तरह भगवान के नाम का संकल्प छोड़ा। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ सांसारिक धर्म में लीन हुई, आनंदित होते हुए गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या की इस अद्भुत कला को देखा तो कन्या का नाम कलावती रखा गया। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन लीलावती अपने प्राणनाथ से, पतिदेव से कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपको याद होगा जब हमारे कोई संतान नहीं थी तब हमने भगवान का व्रत करने का वचन दिया था कि संतान होने पर भगवान का व्रत करवाएंगे। अब भगवान के आशीर्वाद से हमारे कन्या हुई, तो हमें भगवान का व्रत कर लेना चाहिए। व्यापारी कहने लगा, देवी, पहले व्यापार मंदा चलता था, अब व्यापार इतना चल रहा है कि 2 वक्त की जगह एक समय ही भोजन कर पा रहा हूं। अभी तो भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिलता। तुम ही सोचो, इतनी जल्दी जल्दी भगवान का पूजन कैसे करेंगे? पूजन करने बैठेंगे, कोई ना कोई सामग्री लेने आ जाएगा, फिर उठना पड़ेगा, तो बार बार पूजन में विघ्न पड़े, इससे अच्छा इस पूजन को अभी नहीं करते। जब कन्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसका विवाह करेंगे, विवाह के समय भगवान के उत्तम व्रत को हम कर देंगे।
इस तरह अपनी पत्नी को, लीलावती को समझाकर वेश्य व्यापारी दूसरे नगर में व्यापार करने चला जाता है। इधर पिता के घर में कन्या भगवान की कृपा से वृद्धि को प्राप्त होने लगती है। कुछ वर्षों पश्चात जब व्यापारी पुनः आता है तो सखियों के साथ नगर में कन्या को भ्रमण करते हुए देखा। व्यापारी के मन में विचार आया, कन्या सयानी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। दूत को बुलाया, कहा जाओ मेरी कन्या के लिए सुंदर सुयोग्य वणिक पुत्र को ढूंढ कर लाओ। इतना सुनकर के दूत कंचन नगर पहुंचे। वहां पर एक श्रीमान वणिक पुत्र को देख करके उसे लेकर आ जाते। उस सुंदर से युवक को, वणिक पुत्र को जब व्यापारी ने देखा तो वह बड़े प्रसन्न हुए, अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करने लगे। विवाह का समय आया तो लीलावती फिर समझाने लगी, प्राणनाथ आपको याद होगा, आपने कहा था कन्या का विवाह होगा तब भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करेंगे। अब तो कन्या का विवाह भी हो रहा है, भगवान का पूजन कर देते हैं, भगवान ने हमारी मनोकामना पूरी की। व्यापारी कहने लगा, देवी आपको क्या पता यह विवाह का कार्य कैसे होता है? घोड़े, नगर भोज, रकम, गहने, आभूषण, इस विवाह के कार्य में इतना खर्चा हो गया है देवी कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि मैं भगवान का पूजन करा सकूं। इसलिए देवी हमारे जीवन में एक ही तो हमारी जिम्मेदारी, एक ही तो कन्या है हमारी। अभी जो आवश्यक कार्य है वो उस कन्या का विवाह करना है, इसकी विदाई करना है। ये कार्य हो जाए उसके बाद जीवन भर पड़ा है भगवान की पूजा पाठ करने के लिए, कथा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, कथा श्रवण करने में, भगवान की भक्ति का ही समय रहेगा। इस तरह अपनी पत्नी को समझाया और वेश्य व्यापारी ने अपने कन्या का विवाह पूर्ण कर दिया। व्रत टल गया। लीलावती कुछ समय पश्चात फिर व्यापारी को याद दिलाती, व्यापारी बार बार व्रत को टालता रहा। इसी तरह भगवान क्रोधित हो जाते। भगवान श्राप देते, है वेश्य व्यापारी, तूने जो मांगा मैंने वो तुझे दिया, तेरी मनोकामना को पूर्ण किया, लेकिन तू मेरे एक छोटे से व्रत को नहीं कर पा रहा है। तूने अपने वचन को तोड़ा है, संकल्प को तोड़ा है, इसलिए जा, आगे भविष्य में तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अब वह वेश्य व्यापारी अपने दामाद को लेकर राजा चंद्रकेतु के नगर रत्नसारपुर नगर में व्यापार करने चले जाते। कुछ वर्षों तक व्यापार किया। एक रात्रि भगवान की माया से प्रेरित 4 चोर, 2 चोर तो व्यापारी के घर के अंदर गए, अन्न धन बर्तन सब चुरा कर ले जाते। 2 चोर राजा चंद्रकेतु के महल में गए, खजाने को तोड़ा और धन की गठियों को बांध करके वहां से भागने लग जाते। जब चोर को भागते हुए देखा तो राजा के सिपाही ने उनका पीछा किया। पीछे सिपाहियों को आते हुए देखा तो चोर घबरा गए। मन विचार किया, जब तक राजा का धन हमारे पास रहेगा तब तक ये सिपाही पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अंदर में एक नाव में धन की गठियों को फेंक करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते। सिपाही चोरों का पीछा करते करते आए, नाव के पास में देखा कि नाव में धन की गठिया रखी पड़ी है। अंधेरे में दोनों ससुर जमाई को ही वह चोर समझ लिए और हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया बांधकर उन्हें राजा के सामने ले गए। महाराज, यही वो 2 दुष्ट चोर है जिन्होंने अर्धरात्रि में आपके यहाँ पर चोरी की थी, देखकर दंड दीजिए। राजा ने पूछा तो दोनों रोने लगे, महाराज हम तो व्यापारी हैं, आपके नगर में कई वर्षों से व्यापार कर रहे हैं, हमने चोरी नहीं की और ना ही हमारी किसी पीढ़ी में किसी ने कोई चोरी की, हम तो वणिक पुत्र हैं। लेकिन जब भगवान क्रोधित हो जाते तो कोई नहीं सुनता। राजा ने भी उनकी एक नहीं सुनी, उन्हें जेल में डाल दिया, सारा धन छीन लिया। घर पर भी भोजन के कुछ नहीं बचा था, घर पर चोरी हो गई। कन्या कलावती लीलावती भी दुखी, भूख से बड़ी व्याकुल होती हुई कन्या कलावती कहने लगी, माता मैं कहीं पड़ोस से भोजन मांग कर लाती हूँ ताकि हमारे भूख शांत हो सके, कष्ट दूर हो सके। पिताजी का तो भरोसा नहीं, कब तक आएंगे, व्यापार करने गए, क्या पता कितना समय लग जाए। तो कलावती इतना बोल करके पासी के घर में भोजन के लिए जाती है पड़ोस। अब जहां पर वो भोजन मांगने गई वहां भगवान सत्यनारायण का व्रत चल रहा था। भगवान का पूजन पूर्ण हुआ, आरती हुई, प्रसाद लेकर आए, तब तक काफी समय हो गया। घर पर आकर दरवाजा खटखटाया। लीलावती ने दरवाजा खोला, कहने लगी, बेटा हे पुत्री, तेरे मन में क्या चल रहा है? मुझसे कहकर के गई थी भोजन लेने जा रही हूँ, भोजन लेकर आने में इतना समय नहीं लगता, तो मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम्हारा विवाह हो चुका है, एक विवाहित और जवान कन्या का आधी आधी रात तक घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देता, ये समाज क्या कहेगा? कन्या कलावती कहने लगी, माता मेरे से संस्कार नहीं है कि मैं कोई गलत कार्य करूं, मेरे मन में से कोई विचार नहीं। भूख से व्याकुल होकर के मैं भोजन के लिए एक ब्राह्मण के घर गई, वहां भगवान का पूजन चल रहा था, पूजन पूर्ण हुआ, ये प्रसाद लेकर आई हूं, यही मेरा प्रमाण है। अब कन्या कलावती के हाथ में जिसे ही प्रसाद देखा और पूजन का नाम सुना, लीलावती को अपना और अपने पति का वचन याद आ गया। कहने लगी, बेटा तेरे जन्म से पूर्व तेरे पिता ने और मैंने भी भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था।
कई वर्ष बीत गए, मैं बार बार आप तुम्हारे पिता को समझाती रही, लेकिन बार बार वो टालते गए। हो सकता है इसलिए हमें इतना कष्ट आ रहा है। इतना विचार करके लीलावती रोती हुई गई। भगवान शालिग्राम को लाई, पटिया पे बिठाया, जल से स्नान करवाया, एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया। घर पर घी तेल कुछ भी नहीं था। अपनी साड़ी को फाड़कर भगवान के आगे दीपक जला दिया। हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान हमसे जो भी भूल हुई, अपराध हुआ, उसमें आपकी कोई गलती, गलती तो हमारी हुई। आपने तो हमारी मनोकामना को पूरा किया, जो हमने मांगा वो आपने दिया भगवान, लेकिन हम ही एक ऐसे थे जो आपके हमारी मनोकामना पूरी होने के बाद आपके पूजन को भुला बैठे। पति को बार बार समझाया, लेकिन वो बार बार मेरे वचनों को टालते रहे। ये जो भी कष्ट आ रहा है, इसके उत्तरदायी हम ही हैं। ये हमारी गलतियों का परिणाम है महाराज। मेरे पति और दामाद को जितना जल्दी हो सके शीघ्र अतिशीघ्र घर भेज देना। जैसे वो घर पर आएंगे, सबसे पहले आपका पूजन करवाऊंगी। ये एक धर्म पत्नी का वचन है। जब भगवान ने सुना तो भगवान प्रसन्न हुए, उसके व्रत से संतुष्ट हुए। आधी रात में राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया। हे राजन, जिन दोनों व्यापारियों को चोर समझ करके तुमने अपना बंदी गृह में डाला है, वह तेरे चोर नहीं, मेरे भक्त हैं, मेरे देव दुख को उठाने वाले हैं। प्रातः काल होते ही उन्हें छोड़ देना, उनसे जो भी धन लिया है दे देना। अगर सपना समझ करके या मिथ्या समझ करके अगर भूल गए तो तुम्हारे राज्य का विनाश हो जाएगा। इस तरह सपने में राजा को आज्ञा दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा चंद्रकेतु की नींद खुली। विचार करने लगे कि कितने महान भक्त है कि भगवान को आधी रात में मेरे सपने में आना पड़ा। भगवान कितने सुंदर दिख रहे थे। विचार करते हुए आधी रात में ही सिपाहियों को राजा ने आज्ञा दी कि जाओ, जेल में पड़े हुए, बंधन में पड़े हुए दोनों मणिक पुत्रों को सम्मान के साथ सभा में लाया जाए। सिपाही ने जाकर हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़िया काटी और ला करके राजा के सामने खड़ा कर दिया। आते ही दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने मीठी वाणी में कहा, भय की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो भी कष्ट था वो आपको प्राप्त हो चुका है। आज से आप स्वतंत्र हो। इतना कहकर राजा ने उनकी शौर्य हजामतें करवाई, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए, तरह तरह के पकवान जिमाए और जितना धन उनसे लिया था उससे 2 गुना धन अधिक दे करके आदर के साथ उन्हें विदा कर देते। इति श्री नारद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम 3 अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे के अध्याय को श्रवण करने के लिए इसी तरह हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। जय श्री कृष्ण।